बाथरूम में एक लड़की दीवार से चिपकी हुई थी, हाथों से नल पकड़ रखा था और पैरों से जोर लगाकर टिकी हुई थी। वो 2 घंटे से ऐसे ही बैठी थी, हिल भी नहीं रही थी, क्योंकि नीचे एक खूनी आदमी था जिसने अभी अभी किसी को मार डाला था। वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। हर बार जब किसी को मारता तो अपनी छुरी आग पर गर्म करके अपने ही हाथ पर लगा लेता, जिससे बड़ा सा जलने का निशान बन जाता। उसके हाथ पर ऐसे 3 निशान थे, मतलब उसने 3 लोगों को मार डाला था। जब वो ये सब कर चुका तो आईने में खुद को देख के मुस्कुराया, फिर संतुष्ट होकर बाहर चला गया। लड़की ने जैसे ही सुना कि वो चला गया, तब जाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। पहले तो उसने सोचा कि अकेले ही भाग जाए, लेकिन फिर अपने प्रेमी और सास की याद आई, जिन्हें उस आदमी ने पकड़ रखा था। उसने हिम्मत जुटाई और वापस चली गई। वो चुपके से उस आदमी के पीछे जा पहुंची, लेकिन अचानक ही वो आदमी आईने में लड़की को देख लिया। अब उसकी हालत खराब हो गई। वो आदमी बहुत ताकतवर था। उसने झट से लड़की को पकड़ लिया, लेकिन लड़की के पास एक कैंची थी। उसने सीधा उस आदमी के पेट में घोंप दिया और ऊपर की ओर भाग गई। ऊपर जाकर उसने एक बॉक्स से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। नीचे वो आदमी घबराया नहीं, आराम से एक सीढ़ी लाया और चढ़ने लगा। फिर उसने एक ड्रिल मशीन चालू कर दी, जिससे तेज आवाज आने लगी। लड़की डर गई। उसे लगा अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पर तभी उसकी नजर एक धनुष पर पड़ी। उसे लगा भगवान ने बचने का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, पता चला कि उसमें तीर ही नहीं था। अब वो लगभग रोने लगी। तभी नीचे से ठक ठक की आवाज आई। आदमी लकड़ी का फर्श तोड़कर ऊपर आ गया था। अब उसने लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से अपनी पुरानी हत्याओं की बातें करने लगा, ताकि लड़की डर जाए और खुद ही बाहर आ जाए, लेकिन लड़की दिमाग लगाकर चुपचाप बैठी रही। आदमी ने एक जगह ध्यान से देखा और वहां बढ़ा, लेकिन वो लड़की का जाल था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लड़की ने उसे छत के अंदर बंद कर दिया। अब लड़की को लगा कि वो बच गई, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक बंदूक उसकी ओर तनी हुई थी। ये वही गिरोह का सरगना था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने लड़की को मारा नहीं। उसने लड़की से पूछा, उसने फिर से किसी को मारा? असल में वो हत्यारा सरगना के पुराने साथी का बेटा था, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। मरते वक्त उसने सरगना से कहा था कि उसके बेटे का ख्याल रखना, लेकिन अब वो खूनी बन चुका था। सरगना को अब उसकी और करतूतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने लड़की को छोड़ दिया। लड़की तुरंत एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने प्रेमी और सास की रस्सियां काटने लगी, लेकिन तभी उसकी सास जोर से चिल्ला उठी, जिससे बाकी के अपराधियों को पता चल गया कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी बैंक लूटने वाले बाकी अपराधी भी लौट आए। इससे लड़की और उसका प्रेमी फिर से पकड़ लिए गए। अपराधी के सरगना ने फोन कर उस खूनी को बताया कि उसके कमरे में कोई और भी छिपा हुआ है। अब सारे गुंडे उसे खोजने लगे, क्योंकि उसने उनके चेहरे देख लिए थे और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लड़की ने ये देखा और झटपट ऊपर की ओर भागी, लेकिन गुंडे भी उसके पीछे पीछे आ गए। उसने जल्दी से रेलिंग के पास छिपने की कोशिश की। उसे लगा कि सरगना अब उसका ठिकाना बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सरगना ने अपने ही साथियों को किसी और दिशा में भेज दिया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी जान बच गई थी।